आईटीईपी 4 ईयर बीएड का एडमिशन प्रोसेस समझना थोड़ा मुश्किल है बच्चे। एडमिशन प्रोसेस जो थोड़ा जटिल है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे आप चाहकर भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम पर पता ही नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन कब होता है, कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है। क्या रिजल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है या फिर रिजल्ट आने के बाद होता है? तो बच्चे ये दोनों होता है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे आपका बच्चे एनसीईटी का रिजल्ट भी नहीं आया होता है। रिजल्ट का छोड़ो बच्चे, आपका एनसीईटी का फॉर्म भी नहीं आया होता है, उससे पहले क्या होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे बच्चे जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होती है। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि 4 ईयर आईटीईपी में एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम यूनिवर्सिटी में या फिर आईआईटी में या फिर एनआईटी में या फिर आरआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से आप सभी को पहले बता दें बच्चे कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी कर रहे होंगे या फिर करना चाहते होंगे और हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे बच्चे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जहां से बच्चे आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हो। तो बहुत ही कम फीस में बच्चे, आपके लिए अफोर्डेबल फीस है, बहुत ही कम फीस 2499 में आप कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड हो, किसी भी स्ट्रीम से आप होंगे बच्चे, तैयारी करना चाहते होंगे तो आज ही ज्वाइन करिए। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और उसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के जो कोर्स है बच्चे, जो श्योर सिलेक्शन बैच है, वहां आप जुड़ सकते हो। तो चलिए भाई, यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग, एग्जाम से लेकर एडमिशन तक का आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जहां पे आपको और भी डिटेल में बात करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे में बात करेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस का। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको बच्चे बता दें कि जो एनसीईटी का एग्जाम होता है, यहां पे होता क्या है कि 2 फेज में काउंसलिंग होती है। आप बोलोगे सर ए क्या होता है, मुझे तो नहीं पता था, मुझे पता था कि सिर्फ एक फेज में होता है। जी नहीं, बिल्कुल बच्चे 2 फेज में काउंसलिंग होता है। पहला फेज जो होता है बच्चे, वहां पे जब काउंसलिंग होती है ना, तो रिजल्ट आने से पहले होती है। और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे रिजल्ट आने के बाद होते हैं। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी बच्चे, वहां पे रिजल्ट आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। सर कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे रिजल्ट आने से पहले हो जाए? तो पहला बच्चे आपका है एएमयू, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका जो बच्चे रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है वो फरवरी या मार्च में ही हो रहा होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। हो सकता है इस टाइम तक आपका एनसीईटी का फॉर्म भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट तो भाई आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम होने वाला है एनसीईटी का, वह या तो अप्रैल के एंड में होगा या तो मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो बच्चे एएमयू जो है बच्चे, वो बहुत पहले ही कराता है रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका बच्चे जीएनडी हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, बच्चे आपके पंजाब में कुछ यूनिवर्सिटी है उनका भी होगा। यानी बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका अगर बात करेंगे, एक आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय हो गया। यानी जिन यूनिवर्सिटी में बच्चे थोड़ा कम जाना पसंद करते हैं, मतलब उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है ना, ताकि अच्छे अच्छे बच्चे उनके पास चले जाए। इसीलिए रिजल्ट आने से पहले आप देखोगे 2025 में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो रिजल्ट आने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे, गूगल फॉर्म भराना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है, अगर हम बात करें आईआईटी एनआईटी का, तो जो रेपुटेड बच्चे आपके कॉलेज है, या फिर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट का, तो बच्चे वो क्या होते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही अपना काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को आप आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए वो बच्चे आपको आगे बताएंगे, जो वीडियो आएगी उस पर बताएंगे। चलिए यहाँ पे जानेंगे बच्चे एडमिशन आपका कैसे होता है, किस तरह से आप फाइनली यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। तो पहली बार बच्चे आप एग्जाम दोगे, उससे पहले आप एक फॉर्म भरोगे, उससे पहले आप तैयारी करोगे, है ना, प्रिपरेशन भी करना होगा ना आपको। आप तैयारी करोगे, फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम देकर आओगे, फिर आपका क्या होगा, आपका आंसर की आते हैं, आपका फाइनल आंसर की आता है, उसके बाद आते हैं रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद हम बच्चे यहां पे पहुंच चुके हैं। ये आपको बता चुके हैं फेज 1 के बारे में कि रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही करना होता है, रिजल्ट से पहले। तो किसके बारे में बता दें बच्चे आपको, तो एएमयू हो गया, अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। अब बच्चे कुछ और भी यूनिवर्सिटी जैसे GNDU आपका हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, और कुछ और भी जैसे आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये भी करा सकते हैं। या फिर बच्चे आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वाला हो गया, वो भी करा सकता है। तो करा सकते हैं जहां पे कट ऑफ कम जाती है, जहां पे बहुत कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, वो जो कॉलेज है या फिर वो जो बच्चे इंस्टीट्यूट है वो पहले ही रजिस्ट्रेशन कराती है। तो बच्चे इसको हम लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद क्या होगा, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद क्या होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना बच्चे क्या करती है, काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है। जैसे मान लो IIT खड़गपुर आज कर दिया, तो हो सकता है 8 दिन बाद आपका IIT भुवनेश्वर करेगा। तो बच्चे आपको अलर्ट रहना होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। और अगर हम बच्चे टोटल काउंसलिंग की बात करेंगे तो 4 से 5 महीने आपकी काउंसलिंग होती है, और अभी भी काउंसलिंग हो रही है। अगर बात करेंगे इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बच्चे, तो अभी भी जो है काउंसलिंग चल रही है। समझिए आज जो है बच्चे अक्टूबर है, ठीक है, आज आई थिंक 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर तक आपका एग्जाम कब हुआ है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है, और आज जो है 9 अक्टूबर है। आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है चीजें, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आज 6वां महीना चला है, 6वां महीना चल रहा है, और अभी तक काउंसलिंग हो रही है। तो आपको अलर्ट रहना होता है, आपको अपडेटेड रहने होते हैं। बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बताते नहीं है ना कि हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, वो ढूंढना पड़ता है, खुद से जाके उनके पोर्टल पर खोजना पड़ता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अब लागू करने वाली है, अब अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। तो पता चल पाता है। जो बच्चे आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको सटीक अपडेट यहीं पे मिलते हैं, उसके बाद ही बच्चे आपको कहीं पे मिल रहा होगा। लास्ट ईयर भी यही रिकॉर्ड रहा है कि सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी अपना करे रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको NCT कॉन्सेप्ट पे ही पता चलेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आप करोगे बच्चे रजिस्ट्रेशन फेज 2 में, उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट आती है, ठीक है। या तो कट ऑफ लिस्ट आएगी, या तो जिस पोर्टल पे आप करोगे रजिस्ट्रेशन, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने पोर्टल पे ही आपको सीट ऑफर करते हैं। उसके बाद आपको सीट पर जाके एक्सेप्ट करना होता है, लॉगिन करके, लॉगिन करने का ऑप्शन होता है। और कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो गूगल फॉर्म भरवाती है, सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म भरवाते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू एडमिशन लेती है। तो जो गूगल फॉर्म के थ्रू एडमिशन ले रही है, वो आपका कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं, है ना, कंफर्म में जारी करेंगे, है ना। या फिर आपको पर्सनली कॉल भी करते हैं, आपको मेल भी करते हैं। तो नंबर जो आप देना होगा आपको ना, वही नंबर दीजिएगा जो आपके पास होगा, है ना। उस टाइम पे जो आपके पास नंबर होंगे उसी नंबर को आप दीजिएगा। ईमेल आईडी उसी को दीजिएगा, वही ईमेल आईडी जो आपके पास होंगे, ठीक है। करंट वाली आप ईमेल आईडी दीजिएगा, है ना, क्योंकि वहां पे भी आपको अपडेट मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कट ऑफ लिस्ट आती है, सीट आपको ऑफर की जाती है, और इस तरह से आपका सीट अलॉट करी जाती है। जब सीट अलॉट हुआ होता है ना, उस टाइम पे आपको पेमेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि आप सीट अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो कुछ पेमेंट आपसे मांगते हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग फीस है। वो बच्चे आपको बताते हैं कहां पे, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हुआ है उस वीडियो को जाकर देखिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से यूनिवर्सिटी के लिए कितना पेमेंट करना होता है। उसके बाद बच्चे क्या होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप पेमेंट वगैरह करोगे, और फिर उसके बाद अपग्रेड फेज का ऑप्शन आपको देता है, उस टाइम पे आपको पता चलेगा, ठीक है, बता देंगे आपको। और कुल मिलाकर उसके बाद क्या होता है बच्चे, आपको अपने कॉलेज में जाना होता है कुछ दिनों के बाद, जब फाइनल लिस्ट आती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है, स्पोर्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब पूरा उनका सीट भर चुका होता है, जैसे IIT खड़गपुर पूरा सीट भर जाएगा, तो सभी बच्चों को एक डेट बताएंगे ये लोग कि हाँ इस डेट को आप सभी लोग आइए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए ऑफलाइन, और उसके बाद तुरंत आपको हॉस्टल दे देंगे वो लोग। अब हॉस्टल में रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली बच्चे आपका एडमिशन हो जाएगा, और यही रहता है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो बच्चे आगे बात करेंगे, यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे हैं, पिछले 2-3 सालों का इतिहास रहा है कि हजारों की संख्या में यहां से टॉपर निकले हैं। अलग अलग IIT, अलग अलग NIT में बच्चे पढ़ रहे हैं। बारी बच्चे अब आपकी है, क्या आप IIT, NIT, RI, DU या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है बच्चे कि आप NCT कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ सकते हो, मेहनत स्टार्ट आज से ही कर सकते हो। यह हमारे रिजल्ट रहे हैं 2024 में, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया था, आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे रिजल्ट हैं। आप देखो बहुत सारे बच्चों का RI में एडमिशन हुआ है, IIT खड़गपुर में हुआ है, IIT जोधपुर में हुआ है, IIT रोपड़ में हुआ है, IIT भुवनेश्वर में हुआ है, RI भोपाल में हुआ है, RI अजमेर में हुआ है, अब DU में हुआ है। आप देखो ये हमारे रिजल्ट 2025 के इस बार के रिजल्ट रहे हैं। बच्चे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, गुरु नानक देव में हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में हुआ है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय
राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हुआ है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय बच्चे आपका एमपी जो 17 में वहां पे हुआ है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में हुआ है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हुआ है। आप जहां जाओगे, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गया, हर जगह बच्चे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे टॉपर निकले हैं। यहाँ पे एक नहीं हजारों की संख्या में आपको रिजल्ट दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आप देख सकते हैं। बच्चे, आपके सामने रिजल्ट है और नेक्स्ट बारी आपकी है। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपका ही पोस्टर लगे? तो बच्चे आपको करना होगा मेहनत, और मेहनत करने के लिए या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, या तो आप बच्चे कोर्स को ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्योंकि आपको पता होगा 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और 7 सब्जेक्ट इतने आसान नहीं होते हैं कि जो बच्चे आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यह बच्चे ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए होगी, कोई दिक्कत हो रहा होगा कोर्स में एनरोल होने के लिए, तो आप बच्चे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम भी हो रहा होगा एनसीईटी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है आप बेझिझक कॉल करिए, मैसेज करिए, पूछिए। हमारी टीम पूरी तरह से बच्चे एक्टिव रहती है, पूरा हमेशा एकदम समझिए 24 घंटे आपके लिए, पूरा 24 घंटे नहीं लेकिन सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक बच्चे आपके लिए हमेशा अलर्ट रहती है, आपका कॉल रिसीव करेगी, जो भी प्रॉब्लम होगा आप बच्चे सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर बच्चे आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। इसके बाद बच्चे एक और आपको वीडियो मिलेगा, काउंसलिंग कैसे होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।